So this session is about FCPS Part 2, theory exam coaching, or maximum students have joined us. So I think we shouldn't delay it. Okay, so before this, I start this session. Let me introduce myself. I am Dr. Mehjabeen Hira, or author of your favorite recalls book, Inside series. And now time for your introduction. Chale, open your mic. Start from Aska. कोई बात नहीं, लाइक इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप म्यूट रखो, जो भी कंफर्टेबल है वो अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन करा दे। जी इसका जी 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 आप बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओके, नो वरी। हिना, डॉक्टर आईफोन एंड डॉक्टर एनजे। अच्छा, हमारे ना पूरे कोर्स का एक रूल होगा अब कि टेलीग्राम पे और जूम सेशंस पे आप लोग अपने ओरिजिनल नेम से आएंगे, ठीक है? यस, टीम विल नॉट एक्सेप्ट अदरवाइज योर इनविटेशन। ये लाइक आईफोन, सैमसंग, नो नॉट लाइक दिस। जो आपका नाम है, जिस नाम से आप रजिस्टर्ड हैं, आपने उसी नाम से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे भी वही अकाउंट बनाएंगे और जूम सेशन पे भी, ठीक है? सो हु वांट टू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? आप अनम्यूट कर सकते हो। यस, मारिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर हीरा, मैं डॉक्टर मारिया, मैं ओल्ड ग्रेजुएट हूँ। मतलब ओल्ड ग्रेजुएट 2007 की ग्रेजुएट है। मेरी एफसीपीएस की ट्रेनिंग 2014 में कंप्लीट हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब प्रॉपरली मैं ना प्रिपेयर ही नहीं कर सकी। कुछ फैमिली की थी, बच्चे छोटे थे, तो मैं करती थी एग्ज़ाम। 3-4 दफ़ा मैंने अटेम्प्ट किया, बट कभी भी मेरी तैयारी जो थी ना, मैं पूरी कर नहीं पाई थी। तो अब मैं मतलब अब मेरे बच्चे इस तरह हैं कि वो स्कूल गोइंग है, उनकी टाइमिंग्स थोड़ी-सी मेरे साथ एडजस्ट हो गई हैं कि अब मैं टाइम दे सकती हूँ पढ़ने को ना। तो इसलिए भी मुझे था कि मैं अब आउट ऑफ टच थी क्लिनिकली भी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। तो बस अब आपको ही जॉइन So, किया है कि कोर्स आपकी का कैसे गाइडेंस पता से। चला? हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस कोर्स? कोर्स मैंने डॉक्टर हीरा, आप शायद मुझे जानती भी होंगी। मैंने काफ़ी अर्सा पहले भी आपको जॉइन किया था, आपसे मेरी बात भी हुई थी। डॉक्टर हुमा थी आपकी सीनियर फौजी फाउंडेशन में, हुमा Oh, अमीन। I got it, I got it, I got it. जी, जी। तो आपको जानती तो Yes, मैं yes. बहुत देर से हूँ, मैंने आपको जॉइन सही भी किया, सही। बट मैं कभी भी आपका कोर्स ना पूरी तरह मैं कवर कर ही नहीं पाई थी। तो मतलब इसी तरह चले मेरी अपनी इंशाल्लाह, ही थोड़ी-सी this थी। time I wish you follow the course and you will be successful inshallah in this aggressive attempt. So जी, best जी। of luck, Dr. Maria. और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, Actually, I was looking for थैंक यू। you. थैंक यू, So थैंक who यू। is next? लेकिन मुझे यही था डॉक्टर हीरा, आप मुझे थोड़ा-सा ये रीअश्योरेंस चाहिए थी कि मेरा आपको पता है कि कितना लंबा गैप है। तो आपके पास इस तरह के हम्म, केसेज़ आते ही होंगे कि मतलब जो इतने गैप के बाद कर लेते हैं, मुझे थोड़ी-सी यही रीअश्योरेंस चाहिए थी कि बहुत हो केसेस सकता है हैं, ना। बहुत केसेस हैं। So many motivational stories. आई थिंक यू हैव जी, लाइक्ड आवर पेज, फेसबुक पेज एज वेल। तो उसमें तो रोज ही कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी जो है ना अपलोड हो रही होती है। और एक मैंने आज जी। कोर्स की मुनासिबत से ना सेलेक्ट भी की है। आप ये इन्होंने अभी एग्जाम दिया है जो परसों था, और पोस्ट अच्छा, एग्जाम शी यू नो टोल्ड मी अबाउट हर थिंग्स जो उसको फेस जो उसको फील हुई ड्यूरिंग प्रेपरेशन। तो उसने बड़ा अच्छा कंपाइल किया है। इसमें काफी अच्छा, टिप्स अच्छा, भी होंगे अच्छा। आपके लिए, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, नो ठीक, वरीज। ठीक। वैसे आप चाहें तो मुझे इनबॉक्स भी कर सकती हैं हमारे। If any थैंक यू issue, सर। please in this बहुत journey. शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये सबके लिए है, सिर्फ मारिया के लिए नहीं। यू कैन एनी टाइम टैग मी एनीवेयर। मैं थैंक यू। बिल्कुल 24/7 अवेलेबल हूँ। सो इन फिनिक्स, प्लीज अपना नाम तो चेंज करो। आई बिलीव बहुत प्यारा नाम होगा। चलो नेक्स्ट टाइम आप सब अपने नाम से ही आएंगे, इस वक्त मैं अलाउ कर देती हूँ। सो कमिंग टुवर्ड्स कोर्स, चलो यस, पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे सिलेबस की, प्रैक्टिस बुक्स की, पास्ट पेपर्स बुक्स की, या इसका मतलब इनसाइड सीरीज की। ठीक है, ओके। अच्छा, एग्जाम फॉर्मेट तो लाइक आप सबने आईएमएम किया है, थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा सीपीएससी का, तो वैसे ही है।
ठीक है, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, दोनों पेपर सिंगल बेस्ट आंसर्स होंगे के फॉर्मेट पे होंगे, जैसे आप एमसीक्यूज बोल सकते हो। दरम्यान में 30 मिनट की ब्रेक होती है, ठीक है। और पेपर 1 में भी 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स होंगे, पेपर 2 में भी 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स होंगे। 200 आपने एक्चुअली क्वेश्चन है अप्रोच करने हैं विद इन टाइम। और तैयारी अच्छी होती है तो कोई दिक्कत पेश नहीं आती, आप आराम से विद इन टाइम कर लेते हो ये पूरा पेपर अटेम्प्ट। टाइमिंग का मसला नहीं होता अगर आपने पढ़ा अच्छा है, ठीक है। 2.5 आवर का पेपर 1 होगा, फिर 30 मिनट की ब्रेक, और फिर आपका 2.5 आवर का नेक्स्ट पेपर होगा। यूजली पहले तो मिक्स आता था, लाइक कोई क्वेश्चन गाइनी का है, कुछ कोई क्वेश्चन जो है वो ओब्स का है, लेकिन अब पेपर 1 अगर एंटायरली ऑन ओब्स तो पेपर 2 विल बी एंटायरली ऑन गाइनी, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज आया लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर से एक और भी चीज आया कि आपको पिक्चर क्वेश्चंस आने लग गए हैं, कि जैसे डॉपलर की तस्वीर आ गई तो आपको उसको इंटरप्रेट करना है, ऐसे किसी की आ जाती है, लेकिन वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रेंड जो है ये हमने देखा है, चेंज हुआ है कि पेपर 1 इंटायरली गाइनी का है तो पेपर 2 इंटायरली ऑप्स का है। और सेकंड चेंज ये है कि दे आर गिविंग पिक्चर क्वेश्चंस एज वेल। सिलेबस अब आपने आईएमएम तो दिया है ऑब्वियसली, ठीक है, वो गाइनी के टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, ऑप्स के टॉपिक्स पढ़े हैं, तो पार्ट 2 में भी वही है, लेकिन जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना वो थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। जैसे गायनी में आपके ऑन्कोलॉजी और स्पेशल ऑन्कोलॉजी आ गई, ठीक है, स्पेशल ऑन्कोलॉजी आ गई है। और आपने यूरो गायनी पढ़ी है तो अब इसमें स्पेशल यूरो गायनी आ गई है। क्लिनिकल गवर्नेंस आप नहीं पढ़ते आईएमएम में, लेकिन एफसीपीएस में आ गई है, जिसमें कंसेंट इश्यूज है, बहुत सारे, बहुत सारे। लाइक अभी जो पेपर आपका परसों हुआ है उसमें मुझे पता था कंसेंट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लाइक इस बार तो बहुत ही ज्यादा आ गए ना, अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन क्लिनिकल गवर्नेंस से आए हुए थे, ठीक है। तो अगर मैं पूरे सिलेबस को देखूं तो 40% ओप से आएगा, ठीक है, और 60% आपका आएगा गाइनी से। और आपके आईएमएम में ही उल्टा होता था, 70% आ रहा होता था ओप से, और जिसका मतलब है 70% लेबर ही लेबर होती थी, और बाकी 30% गाइनी से। लेकिन पार्ट 2 में ना जो लाइक अगर मैंने बोला पेपर 1 सारा ओप्स का है, तो फिर आप कहेंगे ये 40% और 60% क्यों है, 50-50 होना चाहिए था। वो क्वेश्चंस जो आपको पास कराते हैं उसकी परसेंटेज में मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है, कि आपके पास होने में अगर इसको मैं 100% रखती हूँ ना, तो 60% जो क्वेश्चन है ना वो आपके गाइनी के हैं, और 40% आपके ओप्स के हैं। और आपका एग्जाम जो होता है ना वो होता है लाइक लैब, जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है उसकी बुनियाद पे, कि एक क्वेश्चन से आपने गलत किया है तो उसका स्कोर भी नहीं होता, एक क्वेश्चन से आपने सही किया है उसका भी स्कोर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग ठीक कर रहे हैं और आप उसे गलत कर रहे हो, उसकी आपको बड़ी पेनल्टी पड़ जाती है। इसी वजह से स्कोर आप देखते होंगे 74.5 आ रहा होता है। इस तरह नहीं है कि हर 200 क्वेश्चन हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 100% लेना है तो हर क्वेश्चन 0.5 का होगा। नो नो नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स में सिचुएशन में मैं नहीं जा रही, लेकिन हर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो सेम नहीं होती, तो एक मैसेज ये है, ठीक है। तो एक इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो आसान है, आप अगर उसे गलत करते हो ना, आपको टोटल परसेंटेज में उसका ज्यादा लॉस होगा। या एक क्वेश्चन जो सभी गलत कर रहे हैं आप भी गलत कराए तो आपकी बचत हो गई है, ठीक है। चलो, सो अब हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे चीजों को। आई टोल्ड यू कि लाइक 40% पास होने में ओब्स का पार्ट है, गाइनी परसेंट जो है, गाइनी का जो है वो 60% है। इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़ी जाए? वैसे आप अपने माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो कि आपके सीनियर्स क्या बोलते हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए? हम्म, डॉक्टर हिना? ड्यूअर्स। जी बस पढ़नी चाहिए, ओके। इसका मैम हमारी तो मैम कह रही है कि गाइडलाइन से करें। ओ कितनी अच्छी है आपकी मैम, कौन से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर रहे हो? मैम मैं सेधु ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल, हमारी जो सीनियर वो डॉक्टर नीलम जाहिर है। ओके ओके, सो शी टोल्ड यू पीपल कि आप गाइडलाइन से करें। अच्छा, बाकी लोग जी मैम। बताएं, आपके सीनियर्स या आपके सुपरवाइजर्स क्या रिकमेंड करते हैं, बट यू शुड बी द सोर्स, स्टडी सोर्स क्या होना चाहिए पार्ट 2 के एग्जाम के लिए? डॉक्टर एनजे, किरण? सब ओल्ड स्कूल हो गए, सबको डूअर्स पे अटके हुए हैं सब। सब डिवर्स पूछते हैं, ओके।
चलो किरण, आप क्या कहते हो? क्या अब आपको मशवरा मिला है, कौन सी बुक खरीदनी है? हम्म। किरण सही रह गई है, इसको किसी ने कोई मशवरा नहीं दिया। अच्छा पता है, एक बात है, आउट ऑफ ट्रैक हो गई हूँ मैं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स फ्रेश होते हैं ना, और लाइक मुझे जो पहली दफा मेरे हाथ लगते हैं बेसिकली, जिनको मेरा हाथ लगा हुआ होता है पहली दफा, वो आराम से पास हो जाते हैं। जो थोड़ा रिपीट करके एग्जाम आते हैं ना, डिफरेंट यू नो, आप स्टडी ग्रुप्स बोल दो या कुछ भी बोल दो, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके माइंड में ना वो कुछ जो पहली दफा में बातें याद होती है ना, वो इतनी डीपली पेनिट्रेट हो चुकी होती है कि मुझे ना दो दफा एफर्ट करनी पड़ती है, मतलब उसको निकालने की एफर्ट और फिर नया डालने की एफर्ट। तो मुझे बड़ा एक खुशी होती है उन कैंडिडेट्स पे जो जो पहली दफा ही मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स, दे ज्वाइन मी फॉर पार्ट 2 प्रिपरेशन, और कहीं इधर उधर नहीं गए, किसी सीनियर को नहीं सुना ना किसी सुपरवाइजर को सुना। थिंग इज दैट कि अगर आप 2017 की बात करो, जब ड्यू हस्ट रिलीज पब्लिश हुई थी, तो अब तो 2025 चल रहा है, लाइक अब रफली 8-9 इयर्स हो चुके हैं। ऐसा ही है ना? क्या ड्यू हस्ट का एडिशन अपडेट हुआ है? हम्म। नहीं। नहीं हुआ। और आप यकीन करें, इन 7-8 इयर्स में 90% गाइडलाइंस अपडेट हो गई हैं। 90%। आप किसी भी गाइडलाइन का मुझे नाम बताएं, मैं आपको बताऊं उसकी कौन सा लेटेस्ट एडिशन है, वर्जन है। लाइक अभी 2024 के एंड पे आईओडी चेंज हो गई है। आईयूजीआर की गाइडलाइन इतनी चेंज हुई है, आप भूल जाओगे, भूल ही जाओ आप, मतलब उस गाइडलाइन को, जो पिछले वाली गाइडलाइन थी और जो नई अपडेट्स हैं, उनमें इतना तजाद है कि उसको निकाल के नया डालना इतना मुश्किल हो गया मुझे बच्चों के जहन में ना। ऑन्कोलॉजी 99% चेंज है, क्योंकि सारे कैंसर की स्टेजिंग 2018 में रिवाइज हुई, और फिर जो बच गए थे उनकी 2021 में रिवाइज हुई, और फिर एक और भी कैंसर बच गया, वो 2023 में बिल्कुल रिवाइज हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर ना। आपने कभी स्टेज 4 सी भी नहीं सुनी होगी, वो उसमें आ गई पूरी ऑनको रिवाइज। यूरोगाइनेमिक की जो मेन जान है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, 2019 में रिवाइज। मीनोपास मीनोपास 2024 में रिवाइज। आप कैसे डिवोर्स पढ़ सकते हो और उसकी बेस पे आप एग्जाम पास कर सकते हो, या उन लोगों को compete कर सकते हो जो अप टू डेट हैं, जिनको सब पता है कि 2025 के शुरू में 3 आर्टिकल भी रिलीज हो चुके हैं? आप 2017 की बातें करोगे? सोचो जरा। हम्म। अर्ली प्रेगनेंसी सारा रिवाइज हो चुका है, रिकरेंट पेनिसिलिटिस 2023 में अपडेट हो गया है। होप्स कोली टाइमिंग ऑफ डिलीवरी मैक्सिमम चेंज। डायबिटीज 21 में लास्ट टाइम रिवाइज हुआ। हाइपरटेंशन 2021 में नहीं, हाइपरटेंशन 2023 में रिवाइज हो चुकी है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपकी। अब आप कैसे डिवोर्स कर सकते हो? आप सोच भी कैसे सकते हो? हम्म। डोंट डू दिस। ठीक है। एक पार्ट 2 का बच्चा जिस दिन एफसीपीएस पार्ट 2 का एग्जाम पास करता है ना, वो इतना कैपेबल है मेरे सोच से कि वो नेक्स्ट डे एमआर से जो आराम से पास कर सकता है, बस उसको रटी हुई है जीटीजी नाइस सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, टीगो, एवरीथिंग। ठीक है। सरवाइव भी तो करना है ना इतनी कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में। ओके। चलो, यस मैम। तो हम नहीं पढ़ेंगे बुक्स, मैं तो नहीं पढ़ाती एटलीस्ट। मैं आपको वही गाइडलाइन बताती हूँ, लाइक आप मेरे साथ हर पीस पढ़ रहे हो ना। हम्म। जी। कल हमने हर पीस किया, तो आपको हर पीस के नए फ्लैश कार्ड्स मिले 2024 के सारे स्टडी चैनल पे। लेकिन मुझे पता है कि सम टाइम सीपीएससी का पूल जो है रिवाइज नहीं भी होता, तो आपको मुसीबत ना हो, मैंने आपको 2014 की गाइडलाइन भी कराई है, एंड टुडे यू विल डू द कंपैरिजन एज वेल। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो यू विल बी द सेम। अगर कोई चॉइस ही नहीं आती कि सप्रेसिव थेरेपी आपने 36 से स्टार्ट करनी है और 32 की ऑप्शन है, तो आप 32 पे जाओगे ना, बिकॉज यू नो कि ये अपडेट हो गया। लेकिन अगर 32 की ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको पता है कि एक्सक्लूजन की 36 बनेगी, बिकॉज पुरानी गाइडलाइन में ये था। तो ऑप्शंस पढ़ के ही अंदाजा हो जाएगा कि आपकी बेस्ट की क्या है, लेकिन वो तब पता चलेगी ना जब आप कंपैरिजन कर करके पढ़ रहे हो। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं लाइक रिस्पेक्ट करती हूँ आपके, लाइक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वालों की, कि मैं उनको कंपेयर करा देती हूँ। जैसे आपने डायबिटीज थी, नाइस, हमने करनी थी, बिकॉज वो यू नो समटाइम ऐसे जीपी से हल होता है पेपर, ऑप्शन कोई होती ही नहीं है। लाइक हमें पता है ना, ओजिटेटिव 1 घंटे पे होता है या 2 घंटे पे होता है, ऑप्शन भी अगर उन्होंने
नहीं, हमें पता है ओजीटीटी फास्टिंग होता है 2 घंटे बाद होता है, लेकिन अगर उन्होंने आपको स्टेम में ही यही बोला है कि फास्टिंग है 1 आवर है और 2 आवर है, तो 1 आवर तो होता ही नहीं है ओजीटीटी नाइट्स में, वो तो एसओजीपी में होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी की एसओजीपी पे होगी। तो स्टेटमेंट और ऑप्शन पढ़ के अंदर को पता चल जाता है कि मुझे कौन सी गाइडलाइन से बताना है। अब सीपीएसपी का ये थोड़ा सा सिलेबस जो है ना वो वास्ट है, बिकॉज आपको नाइस भी पढ़नी है तो आपको एसओजीपी भी पढ़नी है, और जो उनके डिफरेंसेस हैं वो आपको वो भी देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस आप नाइस से हल कर रहे हो, कुछ आप एसओजीपी से कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। कोई कभी किसी को देखा कोई पढ़ने से बहुत हो गया? हाँ, नहीं होते ना बहुत। नहीं। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। चलो, लेकिन आप यकीन करें, इफ यू आर लिसनिंग मी ओनली ना, ओनली लिसनिंग माय लेक्चर, आप पढ़ते भी नहीं हो ना, आई बिलीव आप पास हो जाओगे, लेकिन ये मैम ज्यादा ही टाइम हो नहीं गया। है, कोर्स ही इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोर्स है। हाँ, पार्ट टू का अच्छा देखो, तुम ये एग्जाम पास करते ही आप शुतर में हार हो ना, ऑल इन ऑल कंसल्टेंट। हम तो इतना पढ़ाएंगे कि आप इंडिपेंडेंट कोई भी केस देख देख लो, गायनी हो, तो आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, कि आपको पता ना हो कि पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नो एवरीथिंग। अब आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहोगे जिसको आधी बातें आती हैं आधी नहीं आती, जिसने आधा सिलेबस छोड़ दिया? नहीं जाओगे ना। तो आपको तो सब कुछ आना है, और ये सर्वाइवल जंग है ना, सर्वाइवल वार है ये। आपने बहुत सारी डिग्रीज भी ले ली हैं, लेकिन समवन इवन इज नॉट दैट मच क्वालिफाइड जितने आप हो, बट वो उसको पता है कि बीमारियां कैसे मैनेज करनी है, और वो उसके पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो वो आपसे बेहतर है। हम्म आपको खुद भी अच्छा लगता है क्या? आपके सिलेबस पे ग्रिप है, आपको समझ आती है डायग्नोसिस की, इन्वेस्टिगेशन की। अंधाधुंध आप हर किस्म की डिफरेंशियल के लिए कोई 10,000 इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे, आप एक करा रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि यही है क्लिनिकली ना। तो आप खुद भी अच्छा लगेगा, और पेशेंट बैंक भी बढ़ेगा, आपके कोलीग्स को भी पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर जो है ना ये बड़ा सेंसिबल है। ठीक है, ओके। और जो टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनका सर्वाइवल तो हो ही नहीं सकता अगर वो अप टू डेट नहीं है। तो काफी बातें हो गई इस चीज की, कि हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हम सारी लेटेस्ट गाइडलाइंस भी करेंगे। होइवर जो गाइडलाइंस 2024 में चेंज हुई है ना, उनको हम कंपेयर कर लेंगे सेफ साइड पे, ठीक है। Just wait a minute. मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, आई एम बैक। मैं थके गई थी, मैं आ रही हूँ। चलो यार, इन किताबों से दूर ही रहो अब, ठीक है। नो ड्यू हर्स, नो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। सिर्फ ये अगले 5-6 महीने हमने गाइडलाइन गाइडलाइन ही खेलना है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इनको मत करें, क्योंकि अगर ये एक दफा आपने पढ़ ली ना, इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए। मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, हर दफा एक क्वेश्चन टाइप करती है। वो पेशेंट आई है एंडोमेट्रियोसिस के साथ, और एंडोमेट्रियोमा है, इनफर्टाइल है, बेस्ट ऑप्शन क्या है ना। हमेशा कहती है मैडम एक्सीएन क्यों नहीं, सिस्टेक्टमी क्यों नहीं, और मैं कहती हूँ ड्रेनेज एंड एब्लेजन। फिर वो मुझे एबीएम और ड्यूहर से रेफरेंस भेजती है, फिर मैं उसको 2024 एंडोमेट्रियोसिस नाइसोटोगार्टिकल का रेफरेंस भेजती हूँ, और यही चल रहा है। वो हमेशा भूल जाती है, क्योंकि उसने पढ़ लिया बीबीएम, मैं कैसे निकालू उसके दिमाग से। अब चेंज हो गया ना क्राइटेरिया, क्योंकि जो आपके एएमएच हैं, अगर उसको देखें ब्लेड एंड ड्रेनेज के बाद, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, और अगर आप सिस्टेक्टमी कर दो तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। अब आपका एम ही इनफर्टिलिटी है और एएमएच ही ना बचा, फायदा फिर। तो इसलिए कंपैरिजन स्टडी में उन्होंने चेंज कर दी रिकमेंडेशन, बोला नहीं करनी सिस्टेक्टमी, अब ब्लेड एंड ड्रेनेज करें। अब आपकी की यही होनी चाहिए ना। चलो,
कुछ मॉड्यूल्स हैं आपके, आपको ऐसे से समझ आ भी जाएगी। हम मॉड्यूल वाइज ही करेंगे। जैसे कुछ लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था प्री कोर्स एक्टिविटीज में, तो उनके साथ हमने मेटरनल मेडिसिन अभी खत्म किया, ठीक है। इसे फिर हमने अभी स्टार्ट किया फिटल इन्फेक्शन प्रॉपर, जो लाइक हमने रेगुलर एक्टिविटीज रिज्यूम की हैं अपनी, वो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल फिटल इन्फेक्शन है। इसी तरह उसके बाद हम कॉन्ट्रासेप्शन, एसटीडीज, एंटीनेटल करेंगे। तो मतलब हम सारे टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज कंप्लीट करेंगे। और जब हम कर रहे होंगे यूरोगाइनी, तो हमारे सारे 12 मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे। तो ये 12 मॉड्यूल खत्म हो गया तो इसका मतलब है पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो हमारे सोर्सेज है ना गाइडलाइंस में, जीटीजी विद एसओजीपी, फिर नाइस। अब 70% जो आप एग्जाम अगर पास कर सकते हो ना, एसओजीपी, जीटीजी और नाइस करके वो आराम से हो जाते हो। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे कोई ना जीटीजी है, ना कोई नाइस है, ना एसओजीपी है। उनके लिए फिर बंदा क्या पढ़े? जैसे पूरे कार्डियक, पूरा थायराइड, पूरा एस्थमा, पूरी रेस्पिरेटरी डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इन पर एक भी नाइस जीटीजी एसओजीपी नहीं है, और ये सारे इनके टॉप करने पड़ते हैं। मेटरनल मेडिसिन में किसी ने किया था वो थायराइड का टॉपिक मेरा? एनीवन अमंग यू हैव यू डन थायराइड विद मी? किरण, लाइफलाइन, एनजे? मैम वो पीछे पहले हो गए थे, बाद में ज्वाइन किया। अच्छा, आपने नहीं किया वो, किसी एक ने किया थायराइड या कार्डियक या अस्थमा? मैम थायराइड और एस्थमा किए। थायराइड आर्टो प्लस का नहीं किया। तो थायराइड में आपने देखा है कोई 4-5 लोग आर्टिकल्स थे जो हमने किए थे, है ना? जी मैम, जी बिल्कुल। और उसमें हमने कोई ईबीएम, ड्यूहर्स्ट, कोई जीटीजी, कोई नाइस, कोई ऐसे जो भी कुछ भी नहीं थी ना? नो मैम, ऐसे तो कुछ नहीं था। नहीं था। अब थायराइड आप कर कहाँ से करोगे? लाइक छोड़ तो नहीं सकते, फिर आप इसमें टॉक करोगे ना इसके सारे हाइपो के, हाइपर के, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में कैसे लेके चलना है टीएसएच को, रिकरेंट पेनिक्लासिस में लेके कैसे चलना है ना? तो इसी तरह लाइक कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे कोई जीटीजी नहीं है, एसओजीपी नहीं है, तो उसमें हमने टॉक करने हैं। कुछ ऐसे हैं जिसपे टॉक भी नहीं है, उसमें हमने साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स करने हैं। अभी लास्ट परसों आपका एक क्वेश्चन आया था एयर ट्रेवल। एयर ट्रेवल पे तो कुछ भी नहीं है, ना टॉक है, ना नाइस, ना जीटीजी, वो सिप से होगा। विटामिन डी का कोई टॉक नाइस या जीटीजी दी है, उसके सारे डोजेज हम सिप से करते हैं। तो करना हमने सारा है, वो कांट स्किप एनीथिंग। डोंट से कि मैडम एफसीपीएस में तो आप हमें टॉक पढ़ा रही है, सिप्स पढ़ा रही है, और फिर मैं क्या पढ़ाऊँ? कहाँ से पढ़ाऊँ एयर ट्रेवल, विटामिन डी, थायराइड, कार्डियक? तो आपकी जो, आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, कॉलेज की सिलेबस देखो, वो सारा अकॉर्डिंग टू यूके सिलेबस अलाइन हुआ हुआ है, ठीक है। मतलब जीटीजी के बेस पे, नाइस के बेस पे, सिप्स टॉक तो हम यही करेंगे ना। ओके। अच्छा, जो 60% नाइस, अब 60-70% आराम से जो है ना जीटीजी एसओजीपी से पेपर हल हो जाता है अगर ये आप अच्छे से करो। 20-30% टॉपिक सारे नाइस कवर करती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पूरी यूरोगाइनी समझ लो आप, अर्ली प्रेगनेंसी समझ लो, सारी नाइस पे कवर होती है। तो आपके सिलेबस का 20-30% पार्ट ना नाइस गाइडलाइंस कवर करती है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी एसओजीपी जीटीजी नाइस कर ले, चलो नहीं दिल चाहता है तो फिर बहुत ही कोई बिजी हो, तो 70-80% आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। लेकिन पता है क्या, फिर जो 70-80% आपने किया है, अब आपका पासिंग इन्होंने ना 75 पे किया हुआ है फिक्स। तो इसका मतलब आपको 100% जीटीजी नाइस और एसओजीपी ये सब चीजें आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1-2% ड्रॉप हो ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डूइंग डॉग एंड सेव्स हर सेव। तो हमारी तैयारी 75 की होनी चाहिए या 95? बल्कि मैं तो कहती हूँ 100% की होनी चाहिए। क्या ख्याल है इसका? कैन वी स्किप देन टॉक आर सिप्स, आर फिगो या एफएसएच? कैन वी स्किप? नो ना? नो मैम, नहीं बाकी कर सकते इसके। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी ये वाली बातें जो है ना मैंने बताई हैं उन बच्चों को जो शायद खुद से पढ़ना अच्छा समझते हैं, दे आर नॉट इन एनी कोर्स, ठीक है। तो अगर वो खुद से पढ़ेंगे गाइडलाइन, तो प्लीज रिकमेंडेशन शुड बी ऑन फिंगर टिप्स। स्टोरी बनाओ, कुछ कनेक्शंस बनाओ, प्रोटोकॉल्स अपने डिसाइड करो स्टेप वाइज। साथ में रिकॉल्स को देखो आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर ये पढ़ो। और अगर आप कोर्स में हो ना, करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको स्पून फीडिंग हो चुकी है, पकी पकाई खीर मिल चुकी है।
If you have taken my any lecture ना, so you have better idea what I am telling. मैं आपको खुद से बता रही होती हूँ कि ये रिकमेंडेशन हैं, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ऐसा करेंगे तो ऐसा करना है, वैसा करेंगे तो वैसा करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये इंफॉर्मेशन मुश्किल है, चलो इसका कार्ड आ जाता है फिर, या कोई निमोनिक आ जाता है, कोई पिक्चर आ जाती है, ऐसा ही है ना। अगर लाइक डॉक्टर अस्का ने शायद कुछ टॉपिक्स किए हैं, जैसे थायराइड तो आपने किया होगा इसका, ऐसा ही किया था ना हमने। जी मैम, ऐसे किया था। हाँ, क्योंकि मुश्किल पेश आ रही थी ना, एंटी थायराइड के काफी सारी ड्रग्स थी, फिर हमने उनका कंपेयर कर लिया, है ना। फिर हम ये तंग बिल्कुल। आ गए कि हाइपो जी। और हाइपर मिक्स हो रहा था, फिर हमने उसको कंपैरिजन कर लिया, फिर एंड पे जाके ये भी भूल गए कि फीटल हाइपो और हाइपर में क्या फर्क है। वो फिर से कंपैरिजन कर लिया, जी। फिर एंड पे जाके न्यूनेटल हाइपो और हाइपर आ गया ना, फिर उसका कंपैरिजन कर लिया, जी। एंड पे सारा रिकैप आ गया, तो इट बिकम इजी ना। जी, हम्म? आपसे करा के फिर ऐसे लगा जैसे बहुत इजी है, और पहले समझ नहीं आ रही थी कैसे करें। हाँ, तो इफ यू आर इन कोर्स तो फिर आप परेशान ना हो, जैसे आप लेक्चर ही सुन लो ना, बहुत ही मेहरबानी है। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि कोई एक भी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो आपको कोई मिस हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, और अगर मैम आप खुद से लेक्चर के पढ़ रहे हो बाद तो अगर टाइम मिलता है तो उसको पढ़े, वरना ना पढ़े तो इट्स ओके ना। हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना विद 100% कॉन्फिडेंस। कोई ऐसा कोई टीचर कह ही नहीं सकता कि आप बुक ना पढ़ो मुझे सुन लो, बट मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो आप एग्जाम में फेल नहीं हो सकते अगर आप इन लेक्चर्स को भी 2-3 दफा सुन रहे हो ना, और इनके हैंडी पॉइंट्स बना रहे हो टॉपिक में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। टॉक आपका थ्योरी तो दूर की बात है, आप टॉक्स में नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन डिस्क्लेमर है ये, ऑन द सेफ साइड, कि यार तुम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हो ना। ठीक है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कि मैम जो बता रही है हाउ इट लुक्स इन ओरिजिनल गाइडलाइन, तो खोल के एक दफा स्टोरी की तरह देख लो तो क्या ही फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा पेज मेमोरी बन जाएगी, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, क्या ख्याल है। तो ये हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ, इफ यू कैन मैनेज प्लीज ओपन ओरिजिनल गाइडलाइन। और जो आपका स्टडी चैनल का ग्रुप है ना, एक आपका चैनल है जिसपे जो रोज हमने पढ़ना है ना, उस उसका नाम आ जाता है, उसका ओरिजिनल सोर्स आ जाता है, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसकी समरी या फ्लैश कार्ड आ जाता है, ऐसा ही है ना। हम्म। यस मैम। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सुबह उठ के स्टडी चैनल को ओपन करना है, आपको पता है आज ये टॉपिक आ जाएगा वेबसाइट पे, और इसकी गाइडलाइन ये है, इधर बस क्लिक किया, उसको जल्दी से देख लिया। अगर वो भी मूड नहीं है तो चलो इसकी अपडेट्स पढ़ लें जो मैडम ने बनाई है, वो भी दिल नहीं है तो ये मैडम ने कहा है 5 क्वेश्चन जरूर करने हैं, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, सो और वो बिल्कुल क्लोज रहा चैनल है ना, उस पर आप लिख तो सकते नहीं ना, किसी और की कोई प्रॉब्लम, सिर्फ मेरी ही तो होती है उस पर इंस्ट्रक्शन, तो डेली 2-3 मैसेजेस ही पढ़ने हैं ना, है ना, तो इट विल मेक योर लाइफ इजी। जीटीसी नाइस के अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं, जैसे हमने टॉक और सिप्स की बात की, और टॉक बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिलेक्टेड वंस करने हैं, हमने एमआरसीपी 2 की तरह बहुत सारे नहीं करने। ठीक है, ओके, सिप्स भी सिलेक्टेड वन करने हैं। मैं बहुत सारे कराती हूँ एमआरसीपी 2 के बच्चों का, आपको कम कराती हूँ, लाइक इतना भी नहीं है कि रेलिवेंट चीजें हम करते जाएं, बिकॉज यू ज्वाइन दिस कोर्स फॉर अ स्मार्ट प्रेपरेशन। अगर आपने बहुत कुछ करना है और इतना कुछ करना है तो फिर तो फायदा नहीं है ना। कोर्स मीन्स कि आपकी तैयारी जो है वो स्मार्ट तरीके से हो और आपको टू द पॉइंट चीजें मिलें। तो टू द पॉइंट हम टॉक करेंगे, सिर्फ करेंगे, एफएसआरएच हम सारी करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं ये कहूंगी कि इसकी ई बुक और लेक्चर बिल्कुल सफिशिएंट है, डोंट ओपन एफएसआरएच, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी गाइडलाइंस है ना, कुछ 1000 पेजेस की, कि बिल्कुल इंसेन है, हो भी नहीं सकती, हुmanly पॉसिबल नहीं है। तो उसके टेबल्स वगैरह हैं जो एग्जाम में आते हैं, आई नो देम, तो बस रिलाई करें उसकी पे। फिगो तो जान है आपके पेपर की, बहुत सारी ओंकोलॉजी आई है पर्सनल एग्जाम में। ठीक है, और अर्ली प्रेगनेंसी की जान है, सारे फिगो माइजोब्लास्टोलॉजी सब कुछ हम इसी सोर्स से करेंगे। बैश के इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं जो अभी आपके शुरू हो जाएंगे आफ्टर पेडल इन्फेक्शन, वो हम सारे बैच को करेंगे, जैसे सिफिलिस टैक्स से, हर्पीस भी बैच से, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, डोनोवेनेसिस, सारे के सारे पीआईडी। और फिर कंसेंट एडवाइसेस हैं, जैसे हिस्टेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन, ईआरपीसी की कॉम्प्लिकेशन, सैरो की, लेप्रो की, ये सारे टॉपिक्स हम कंसेंट एडवाइसेस से करेंगे। ठीक है,
तो ये ब्रीफ आपके सिलेबस की प्रोजेक्शन हो गई, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने कौन सा वो जीटीटी ओपन करके ढूंढ के डाउनलोड करके हाईलाइट करके कोई नोट्स बनाने हैं। आपको सिर्फ कोर्स फॉलो करना है। आपको सिर्फ स्टडी चैनल की अपडेट्स फॉलो करनी है कि ये टॉपिक है, ठीक है, और ये मेरे वेबसाइट पे आ गया, बस मैंने सुन लिया। और अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल गाइड में मैम ने भेज दिया तो बस वो पढ़ ली, दैट्स इट। तो इफ यू आर फॉलोइंग द कोर्स, नथिंग टू वरी कि ये चीजें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, देन इट्स माई हेडेक। अच्छा, फिर कुछ बुक्स प्रैक्टिस हैं जो आपको करनी चाहिए। अब एक्चुअली रिकॉल्स की बुक तो है आपकी इनसाइड सीरीज, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक्स है ना वो एफसीपीएस की नहीं है, लेकिन एमआरसीजी 2 की लकीली है, ठीक है। और जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। तो मैंने इन सारी बुक्स को, सारी तो नहीं खैर, कुछ बहुत जो पुरानी थी, इनके केस में कुछ ज्यादा इश्यूज थे, उन्हें ड्रॉप कर दिए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कुछ 15 बुक्स हैं जो हमने कंपाइल की है मॉड्यूल वाइज। और डेली वी मेक श्योर के 20 से 30 क्वेश्चंस हम मॉड्यूल वाइज हम कंप्लीट करें, ताकि वंस योर कोर्स विल कंप्लीट तो आपकी प्रैक्टिस बुक्स भी कंप्लीट हो चुकी हों, ठीक है। लाइक अब यू हैव स्टार्टेड पेटल इन्फेक्शन, तो अब आपने आज भी क्वेश्चंस किए हैं उसके 30 ना। तो हमने बहुत ये सारी बुक्स अभी आगे आएंगी, इन्हीं बुक्स से उनको मॉड्यूल वाइज कॉपी किया है, फिर थोड़ी सी उनकी सीक्वेंस चेंज किया है सीरियल नंबर के हवाले से, और कुछ कीज को अपडेट किया है अकॉर्डिंग टू दैट के जो लेटेस्ट उसमें एडिशन हुआ है, कोई अगर चेंज करने के लायक थी, ठीक है। तो अगर आप कोर्स में हो तो फिर तो आपको ये बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोर्स में नहीं हो तो फिर आपको ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज आपने पढ़ लिया, थायराइड आपने पढ़ लिया, वो तो आ गया, बट आपने इसको ड्रिल भी तो करना है ना कि ये सिनेरियो है हाइपो का, तो इसमें मैं क्या दूं। एक मजे का क्वेश्चन दे याद आया। चलो, तुमने थायराइड पढ़ा पढ़ा है ना, तो मुझे देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने थायराइड पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन आया है कि एक पेशेंट आई है 22 वीक्स पे, और उसको तो ग्रेवीज है, और उसको तो टैकेकार्डिया है, और उसको तो जनाब पैल्पिटेशन है, ठीक है। TSH तो उसके वो बहुत कम है, लो है। तो अब आप कमांड कीजिए कि पेरीनेटल आउटकम कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, वैसे हाउ यू कैन, क्या दिमाग में आता है। हम्म? अब आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो हाइपर थायराइडिज्म का केस है, इसका पेरीनेटल आउटकम तो एंटी थायराइड देके होगा ना, ठीक। और एंटी थायराइड क्या है चॉइसेस, PTU या कार्बिमेजोल या मैथिमेजोल है, कार्बी, चलो यही है ना। और 22 वीक्स पे वही नो के कार्बी देना है, ऐसा ही है ना। अंजू, ANG अब आपने ये टॉपिक पढ़ा था इसलिए मैं आपको मुखातिब कर रही हूँ। हम्म मेरी, आप सब मेरे साथ एग्री करते हो इधर। यस मैम। लेकिन चॉइसेस में PTU कार्बी के साथ ना, कार्बी विद प्रोप्रानोल या आयोडीन है, वो तो खैर आउट हो गया आराम से, या फिर सर्जरी है। अब आपने क्या चूज करना है। अब आपके दिमाग पे जोर पड़ा है ना, मतलब टॉपिक आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपने ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक्स खोली और इनसे थायराइड के क्वेश्चंस भी किए, तो आपकी ना कमांड अच्छी हो गई। इसी तरह के एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, और जब मैं लेक्चर दे रही होती हूँ उसमें मैं लाइक एग्जाम क्वेश्चन ऐड कर रही होती हूँ, और आई विल मेक श्योर कि हर टॉपिक के बाद एक क्विज भी आता है ना, वन लाइनर या क्वेश्चंस के साथ, या कोई फ्लैश कार्ड। उसके बाद भी अगर आप ये प्रैक्टिस बुक्स पढ़ लोगे तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता कि आप एग्जाम में किसी भी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो और आपको पेपर ना हो। ये पॉसिबल है, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जिसने मेहनत की है उसके लिए है सिला। और कौन पास होगा, आप ही होंगे, इतनी मेहनत की है। तो बेसिकली वेरी लिटिल आउटकम, और चूंकि टैकीकार्डिया पैल्पिटेशन है, एंटीथायराइड दे देंगे इसको, लेकिन जो टेम्परेली इसका टैकीकार्डिया ठीक करना है, पैल्पिटेशन ठीक करनी है, हम उसको प्रोप्रानानोल या बीटा ब्लॉकर भी देंगे। हम लॉन्ग टर्म नहीं देंगे मेंटेनेंस में, लेकिन वंस शी विल बी स्टेबल फिर इसको ओमिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर बीटा ब्लॉकर ऐड नहीं करते तो मे बी टैकीकार्डिया की वजह से प्रीटर्म लेबर ना स्टार्ट हो जाए।
क्योंकि मेटल टाइकिकार्डिया तो फेटल टाइकिकार्डिया पे होगा, या फिर मे बी फेटल हार्ट फेलियर हो जाए। तो हमें फाइनल आउटकम इज एवर बस बढ़ना। गॉट इट? अगर आप ये सोचोगे नहीं ये तो आयुर्वेद का बीटा ब्लॉकर है, लेकिन आगे बस भी तो है ना, पैल्पिटेशन टाइकिकार्डिया को कैसे एड्रेस करेंगे? तो ये वी नो फ्रॉम दिस गाइडलाइन कि अगर टाइकिकार्डिया पैल्पिटेशन है तो हम कंट्रोलिंग फेज में ऐड कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर। बट जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है वो एंटीथायराइड ही रहेगी, बीटा ब्लॉकर नहीं रहता बिकॉज ऑफ आयुर्वेद लॉन्ग टर्म अगर यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम बार बार सॉल्व करोगे और बहुत सारे ऐसे आते रहेंगे, तो फिर टॉपिक आपका निखरता ही रहेगा। गॉट इट? तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस बुक से जो एमआरसी पूछे हैं उनसे सॉल्व करें। दैट इज द पॉइंट। कर रहे हो वैसे सॉल्व? आई थिंक यू ऑल हैव एक्सेस ऑन चैनल M2 बुक्स का। हमने एक चैनल बनाया, उस पर हमने सारे पेड स्टूडेंट्स को ऐड किया ताकि वो चैनल पे आराम से क्वेश्चन के फौरन बाद आंसर पढ़ सकें, और ग्रुप में जो बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, अगर आप नहीं भी हो तो मैं दोबारा अभी उनके लिंक्स भेज रही हूँ, प्लीज ज्वाइन द चैनल, यूर लाइफ विल बी इजी। क्योंकि एवरी डे डिस्कशन इज पिंड देयर कि आज लाइक 19 फैब है, तो पता है 19 फैब का ये क्वेश्चन आया इन्फेक्शन का, वो पिंड है, और ये 30 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के बाद उसके आंसर आ रही है। तो आपको वो ग्रुप में जो बच्चों की डिस्कशन है वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द चैनल। ठीक है, और ये चैनल आज अगर डे 0 है आपका, और वंस कोर्स विल कंप्लीट, तो इस चैनल पे सारा मटेरियल होगा MRCG 2 की कम से कम 15 स्टैंडर्ड बुक्स का। तो वो आपने पढ़ी भी नहीं, आपको उनका नाम भी नहीं पता, बट आपको वो आती है। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे कि लाइक इस कोर्स में आपकी सारी थ्योरी का हेडेक कंप्लीट हो जाएगा, कि आपको खुद से कुछ नहीं देखना कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा क्वेश्चन ठीक करना है, कौन सी गाइडलाइन अपडेट करनी है, इससे वो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें से रिकॉल कितने आते हैं, एवरीथिंग यू नो विल बी आवर हेडेक, वी विल डिलीवर इट। तो आपको ये ढेर सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और पढ़ेंगे भी तो फिर यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि इन बुक्स में भी तो मसले है ना, ये कौन सा अपडेट हुई है, इनमें बहुत सारी चीज पुरानी है। मतलब आप सिन कंप्लीट नहीं कर सकते, ऑन्कोलॉजी भी इससे नहीं कर सकते, फिर समवन शुड बी देयर जिसको पता है ये गाइडलाइन अपडेट हुई है तो ये भी अपडेट हुई है। ठीक है, सो कुछ टिप्स है मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए, और और ये आराम से पास हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप इसको फॉलो करते हो। पहले आप लेक्चर सुनो, अगर आप पहले पढ़ते हो ना तो पढ़ने में एक गाइडलाइन को 4-5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप लेक्चर सुनने के बाद वो पढ़ते हो तो आपको 30 मिनट भी नहीं लगेंगे, बिकॉज वो रेपिटेशन है, यू ऑलरेडी नो कि ये तो मैम पढ़ा चुकी है और मैम ने बोला था ये तो छोड़ दो और ये करना है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतनी सारी परसेंटेज में मैम ने बोला था ये 2 कर लो। ठीक है, और ये तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजन है इसमें, तो मैम ने बोला था ये निमोनिक है। तो आपकी कितनी एफर्ट बच गई लेक्चर सुनने के बाद पढ़ने की। एंजॉय लाइफ यस लाइन मैम। नहीला। तो ये सीक्वेंस आप रखिएगा, क्योंकि देखो अब जो चीजें हैं ना बहुत ज्यादा लाइफ में ऐड हो गई हैं, अब इतना टाइम नहीं है। जब आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, स्मार्ट हो सकते हो, तो आपको प्रोडक्टिव और स्मार्ट होना चाहिए। वाई टू मेक योर लाइफ मिजरेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आई एम द फर्स्ट वन हु विल रीड गाइडलाइन फर्स्ट। आपने नहीं पढ़नी, आपने पहले लेक्चर सुन के पढ़नी है। आई एम द फर्स्ट वन, वो 6 घंटे में वो गाइडलाइन पढ़ रहा है, यू शुड रीड दैट गाइडलाइन ओनली इन 30 मिनट। ठीक है, चलो। जब आप लेक्चर सुन रहे हो ना तो साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ जैसे अभी फिडर इन्फेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिडर इन्फेक्शन की ना छोटी सी कॉपी, कोई भी रिंग फोल्डर, कोई भी आप अलग कर लो। जब आप मुझे सुन रहे हो ना, जैसे लाइक वी स्टार्टेड हर्पीस फैमिली ना, तो आप एक एक तरफ हर्पीस चिकन पॉक्स लिख रखो, मेरिसिला जूस्टर कहते हैं इसको, या दूसरी तरफ सिंप्लेक्स रखो ना। तो जब आप चिकन पॉक्स कर रहे हो तो लिखते रहो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये है, इसमें जो है इम्यूनिटी जो है IgG से पता चलेगी, वैक्सीन इसकी जो है वो लाइव लाइव है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी। और फिर आप डिफरेंसेस नोट करते रहो कि सिंप्लेक्स की कोई वैक्सीन नहीं है, और इसके लिए जो है क्या कहते हैं, कोई
पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी नहीं है लाइक चिकन पॉक्स। तो ये डिफरेंसेस आपने ना कंपेयर करते रहना है, क्योंकि एंड पे जब एग्जाम में बैठे होंगे ना, पूछ वो रहे होंगे हर्पीस का, सिंपलेक्स का लिख के तुम आ रहे होगे चिकन पॉक्स, यही होगा ना। मतलब अगर अगर रैश है हर्पीस सिंपलेक्स का, ये 24 ओवर में आती है, तो आप कहोगे नहीं इसको तो नहीं देते क्योंकि तो 24, हालांकि आप उसको मिक्स कर रहे हो चिकन पॉक्स से। चिकन पॉक्स में विद इन 24 आवर देते हैं, उसके बाद नहीं देते। ठीक है, तो जब पहले दफा लेक्चर सुन लिया, दूसरी दफा पढ़ लिया, तीसरी दफा लाइक तीसरी दफा तो नहीं, ये साइमल्टेनियस स्टेप है, जब आप सुन रहे हो साथ साथ ऐसी चीजें नोट करते रहो जो कि ना बहुत ज्यादा एक जैसी लग रही हैं, उनको कंपेयर कर लो, या लेटर ऑन जगह छोड़ दो कि आना तो है चिकन पॉक्स में, क्योंकि मुझे तंग करेगा, मैम ने बताया था कि इसको हम कंपेरिजन करके पढ़ना। ठीक है, तो आपके हैंडी पॉइंट्स भी होने चाहिए। आल्दो ये पूरा फेटल इन्फेक्शन की बुक वेबसाइट पे अपलोड होगी, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि बार बार तो लेक्चर नहीं सुनोगे। अगर रिवाइज करना है तो फिर तो ई बुक से करोगे ना, ओपन करके। ठीक है, सिल्वर एग्जाम यू कैन एक्सेस दिस बुक। लेकिन जो आपके अपने छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये बहुत काम के हैं। अच्छा, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है पढ़ने का। मैं जब पढ़ती हूँ ना, मैं लिखती हूँ, हालांकि मैं उस चीज को ना रिटेन भी नहीं कर रही होती। जैसे जैसे मैंने कल परसों आपके फ्लैश कार्ड्स बनाए ना प्री सिंप्लेक्स के 2024 की अपडेट्स के, और आज मैंने सिंप्लेक्स के बनाए हैं, वो भी 2024 में अपडेट हो गई है। तो मैं कंपैरिजन कर रही थी कि क्या चीजें नहीं आई है ना, तो मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैंने वो पीडीएफ निकाला उसका, और मैंने कीवर्ड लिखा 2024, और मैं उसको क्लिक किया तो 2024 की सारी अपडेट्स आ गई। ठीक है, कि भाई ये चेंज हुआ 2024 में, तो मैंने उसको अलग से लिख लिया। जब मैं लिखती हूँ ना, मुझे ज्यादा अच्छा रिटेन रहता है, और ये सबके लिए शायद ऐसा ना हो। वैसे तुम लोगों के लिए क्या है, यू पीपल राइट थिंग्स, मुझे लिख के बड़ा अच्छा मैम याद रहता है। हाँ मैम लिख के बहुत अच्छा याद रहता है, लेकिन लिखने में बहुत टाइम लगता हाँ, है। नहीं नहीं, मैं ना शॉर्ट वो कोड में रख लेती हूँ, इतना गंदा लिखती हूँ, याद कोई पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों जब मेरा हाथ चल रहा होता है ना, तो पता नहीं वो पता नहीं क्या एक सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, साथ साथ ऐसे कीड़े ऐसे चल रहा होता है, लेकिन मुझे पता नहीं लिख रही हूँ इसको। तो खैर, दिस इज माय ओन स्टाइल, मे बी यूनिक टू मी, लेकिन मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है मेरे जैसे बहुत है। तो जो तरीका तुम लोगों को है ना, लाइक अच्छा लगता है, जिसे रिटेन रखते हो वो कर लिया करो। मेरी एक स्टडी पार्टनर थी व्हेन आई वाज गिविंग एमआरसीपीआई पार्ट 2, ये आयरलैंड का एग्जाम होता है गाइनी ओब्स का, आईएमएम के लेवल का होता है, आराम से पास हो जाते हो, लेकिन बंद कंसल्टेंट रहते हो। अच्छा, तो वो ना लिखती नहीं थी, जैसे उसने सिप्लस या हर्पीस पढ़ना है ना, तो वो उसको बोलती थी, मतलब 2-3 मिनट में उसने अच्छा सा पढ़ लिया ना वो टॉपिक, ये समझो उसने लेक्चर सुन लिया, लेक्चर सुनने के बाद उसको जो समझ आया ना, वो उसने 2 मिनट में बोल दिया। बोलने के बाद उसने वो वॉइस नोट सेव कर लिया, अपने आप को भेज दिया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और वो उसके वॉइस नोट्स बनती, जैसे हम लोग लिखते हैं ना स्टडी नोट्स, वो वॉइस नोट से याद करती थी। और जब हम लाइक रिवाइज कर रहे थे एग्जाम से पहले, तो शी वॉज जस्ट लिसनिंग हर वॉइस नोट्स, 2-3 मिनट में पूरा टॉपिक, क्योंकि उसने खुद ही बोला था, उसको पता था कि लाइक मुझे जो मुश्किल लगता है, कि उसने उसने ऐड किया हुआ था, देखो ये नहीं करना, वो नहीं करना, डोंट कम, डोंट डू दिस, डोंट, और खुद को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, और शी डिड वेल। हाउ इज दैट, अच्छा है ना? हम्म, यस मैम। ये बहुत अच्छी टिप है तुम लोगों की, इसको कहीं पल्लू से बांधो और अप्लाई। जैसे तुम लोगों ने कल आज चिकन पॉक्स सुना है ना, तो चिकन पॉक्स की आई थिंक आई बिलीव 40 मिनट का लेक्चर था। 40 मिनट के बाद आपको समझ अच्छे से आ गया। अगर आपने जैसे एक 40 मिनट की आपने स्टोरी सुनी, या 3 घंटे का आपने मूवी देखी है, और आप अक्सर देखते हो कि कुछ लोग उसका रिकैप बना देते हैं, और वो भी सारा कुछ समझ में आ जाता है ना। हम्म, या आप वो अपनी मूवी किसी फ्रेंड को बताओगे, तो आप क्या 3 घंटे में बताओगे? आप तो 5 मिनट में बता दोगे जिसको, yet you will not miss anything, and she will have idea about whole movie, isn't it? तो इस तरह से तुम लोग ना, जैसे कोई 3 घंटे की मूवी की समरी आपने यार बताना किसी फ्रेंड को, उसी तरह ना आप अपने आप को बता दो वॉइस नोट पे, और उसको सेव कर लो, ताकि जब एग्जाम में रिवाइज करना है तो यू नो इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। ओके,
और जो हमारे जो मेमोरी सर्कल्स होते हैं ना, साइनेप्सिस जो हमारे होते हैं, वो सुनने से, देखने से, इससे बड़े अच्छे बनते हैं एज कम्पेयर टू दैट के हम पढ़ते रहे प्लेन एक पेज पर जो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जल्दी उड़ जाता है वो दिमाग से। अच्छा, पहला स्टेप क्या था? लेक्चर सुनोगे। दूसरा स्टेप ये था कि उसके बाद पढ़ोगे अगर पढ़ना है, और लेक्चर के साथ साथ हैंडी पॉइंट्स बनाओगे जो आपको मुश्किल लगते हैं, या बोल लोगे। लेक्चर सुनने के बाद बोल दोगे, लेक्चर के साथ साथ जैसे लिख लोगे। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली आप गलतियां करोगे उसमें, और आपने बहुत सारी गलतियां करनी है। पता है, जैसे हमारा माइंड सही करके या भूल जाता है, गलत करके नहीं भूलता। ऐसा होता है ना, अगर आपने जिंदगी में कोई गलती की, आप उसे भूलते हो। चलो IMM को याद करो, पार्ट 1 को याद करो, कुछ भी गलत किया था और पता चल गया ये गलत किया, कभी गलत करोगे दोबारा? नहीं करोगे। गलत अगर हो गया ना एक दफा, वो नहीं गलत होता दोबारा, ठीक है। तो सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम कराते हैं, आपको नहीं भी आते, आप गलत करो। हम चाहते हैं आप गलत करो, और फिर आप ठीक पढ़ो, और फिर ठीक करो, ठीक है। दिस शुड बी योर साइकिल। इफ यू आर फॉलोइंग दिस स्टेप्स, नो नो चांस यू विल फेल दिस एग्जाम, सवाल ही नहीं पैदा होता। और 6 स्टेप आप छोड़ दो अभी। वी विल कंप्लीट दिस इन क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स मीन्स जो आपके पास पेपर्स हैं FCPS के ना, ठीक है। तो वो हम क्रैश कोर्स में करते हैं, और ये इतने टायरिंग है ना करना। लाइक आई कैन कंप्लीट थ्योरी कोर्स ट्वाइस इन दैट टाइम, जितना क्रैश कोर्स में हमें टाइम लगता है इन पेपर्स को करने का। और तुम लोगों के पेपर ऐसे थोड़ी ना होते, 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स, 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स होते हैं, और एक साल में 4 दफा पेपर होते हैं पाकिस्तान के अंदर ही, मॉर्निंग इवनिंग, और अब KSA में भी हो रहा है। मतलब एक साल में 6 पेपर, और वो भी 200 सिंगल बेस्ट आंसर, मतलब एक साल में 1000 सिंगल बेस्ट आंसर। और हर सिंगल बेस्ट आंसर एक से बढ़ के एक मुसीबत, आप कह सकते हो, क्योंकि लाइक वी हैव टू कंप्लीट इट, उसकी सारी ऑप्शंस डिजाइन करना, तो इट्स टू मच टाइम टेकिंग। So that's why once we will complete theory, then we will start our crash course, ठीक है। और ये पास पेपर समझ में भी नहीं आते अगर थ्योरी नहीं की। तो 3-4 मंथ्स में हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, और लास्ट के 1.5 मंथ में हम सारे पास पेपर्स कर लेते हैं। एंड द बोथ कोर्सेज आर सेपरेट, थ्योरी प्रीमियम कोर्स इज सेपरेट एंड क्रैश कोर्स सेपरेट। ओके, प्रेपरेटरी साइकिल आई टोल्ड यू पीपल, सुनो पहले, फिर पढ़ो प्लीज, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर गलतियां करो, और गलतियां बहुत सारी करनी है। गलतियां तो फ्रेंड है, तो जितना हम इनसे सीखते हैं कोई हमें सिखा नहीं सकता, ठीक है। यही मैंने इधर बताया। वंस यू विल ज्वाइन द कोर्स, आयशा आप इधर हो? हम्म, हेलो आयशा, कैन यू हियर मी? नो आइडिया। अस्सलाम वालेकुम मैं मुकरम ठीक है, तो आयशा कैन यू शो अस द वेबसाइट, वेबसाइट पे लॉगिन कैसे करना है, कैंडिडेट वेबसाइट यूज मैं कैसे कर सकते हैं? मैं मुझे ना मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप देखिएगा। ओके ओके, वेटिंग। तो आयशा बताएंगे कि अगर कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया है, तो कोर्स के जो फीचर्स हैं वो वेबसाइट पे आपने कैसे एक्सेस करने हैं। तो ये छोटा सा वेबसाइट टूर है, ठीक है। शी विल टेल यू के वेबसाइट एड्रेस क्या है, यूजर नेम आपकी जीमेल है जो आपने हमें प्रोवाइड किया है, पासवर्ड वो है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद कोर्स में कैसे जाना है और कोर्स को कैसे पाना अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर मेरी? है। हाँ आशा, वी कैन हियर। ओके, मैं विंडो शेयर करती हूँ और ये विंडो शेयर हो रही है। ओके, मैं यहाँ पे ना वेबसाइट पे जा रही हूँ, medhome.talentlms.com। अच्छा, ये ट्रेड एलएमएस ना बहुत यू नो अच्छी वेबसाइट है, और जितने भी मेडिकल के इंटरनेशनल कोर्सेज है ना, वो टैलेंट एलएमएस पे ही है। जैसे टैलेंट एलएमएस लिखोगे, बहुत सारे आप फेमिलियर कोर्सेज के नाम नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये medhome लिखना है, medhome.talentlms.com, ठीक है। उसके बाद ये पोर्टल नजर आएगा जो आयशा ने अभी बताया। तो आयशा यहाँ क्या लिखना है यूजर नेम में? ओके, यूज़र नेम में ना आपने अपना ईमेल एंटर करना है। इसके अलावा आप यूज़र नेम जो है वो आपको ईमेल में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि
क्या यूजर नेम डालना है, तो आप अपना ईमेल एंटर करेंगे और ईमेल आपने और वही वो एंटर ईमेल करना एंटर है। करेंगे जो उन्होंने हमें दिया है, कोई जी रैंडम हाँ, ABC बिल्कुल, क्योंकि चंदा वो चंदा ईमेल जो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जो ईमेल होता है वो रजिस्टर्ड होता है। टीम जो होती है आपका हाँ अकाउंट बनाती है, तो आप उसी ईमेल के साथ आप रजिस्टर करेंगे और जो पासवर्ड है वो भी टीम आपको बता देगी। लेकिन इन हाँ, जो केस वो उनको आप मिल जाए। बिल्कुल अगर आपको पासवर्ड नहीं पता लेकिन आपका अकाउंट बना हुआ है, आप भूल गए हैं, तो उसके लिए परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको ना फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। मैं आपको पहले लॉगिन करके दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा भी ना बताओ फॉरगेट पासवर्ड सर, ठीक है। मैं अगर ये पहले फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो फिर वो यहाँ क्लिक कर लेंगे और फिर वो जो आएगा वो फिर हम इनको सेपरेटली बता देंगे। अभी सिंपल रखते हैं इसको कि यहाँ इन्होंने ओके, यूजर नेम या वो जीमेल रखनी है जो उन्होंने हमें दी है और पासवर्ड वो रखना है जो हमने इनको दिया। फर्स्ट टाइम यूजर यही करेंगे और इसी से ही लॉग इन करेंगे, ठीक है। ये ऐसे लॉगिन हो जाएगा। आपने अपना ईमेल एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे आप ओके। करते हैं तो होम पेज आपको शो होगा। जिन कोर्सेज में आप इनरोल होंगे वहाँ पे आपको ऐसे शो होगा 0% या 5% जितना भी आपने कोर्स जो है वो देखा होगा, किया होगा, वहाँ पे शो हो रहा होगा। जिन और कोर्सेज दे में ऑलरेडी आप नो कि मैंने कौन इनरोल सा नहीं कोर्स होंगे, किया ना। हाँ, तो बिल्कुल इट्स नॉट यहाँ पे इशू। बिल्कुल यहाँ पे जो कोर्सेज है ना, ये अकाउंट जो है वो सब कोर्सेज में ऐड है, इसलिए यहाँ पे आपको 0% जो है वो शो हो रहा है। सब में नजर आ बाकी रहा को होगा। हाँ, बाकी अगर जिन कोर्सेज में आप इनरोल्ड नहीं होंगे वहाँ पे आएगा कि गेट दिस कोर्स, यू आर इनरोल्ड इन दिस कोर्स ना। अभी मैं ये पहला कोर्स ओपन करके HCPS दिखाती ही हूँ। करना है और यही है, ठीक है। मैं एफसीपीएस का चलो कोर्स ओपन करके ठीक दिखाती है। हूँ। ये एफसीपीएस का कोर्स ओपन हो गया है। ये यूजर अकाउंट है, मैं बता देती हूँ इस बारे में। तो ये इस तरह से आपको शो होगा। ये सब फर्टिलिटी जो है ये मॉड्यूल है, देन वेटरनरी मेडिसिन मॉड्यूल है, ई बुक है। ओके, हम्म। मैं फर्स्ट आपको वीडियो इसकी ओपन करती हूँ। जब फर्स्ट वीडियो आप जब ओपन करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा लोड लेती है, लोड होने में, क्योंकि वीडियो थोड़ी हैवी होती है। वो हमेशा लेगी, चाहे आप यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो वीडियो लोड होने में टाइम हमेशा लेती है। मतलब 1 मिनट फोन करना है, ठीक है। और जब आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो आपके पास एक वाइट स्क्रीन नज़र आती है, जैसे अभी यहाँ पे शो हुई थी। तो इसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि वेबसाइट का इशू है। समटाइम ये होता है कि जब वीपीएन यूज़ किया जा रहा होता है या फिर इंटरनेट स्लो होता है, तो तब भी वाइट स्क्रीन ही काफ़ी टाइम तक शो हो रही होती है, क्योंकि वीडियो लोड ही नहीं होती है। वीपीएन यूज़ करने तो से इसके लिए इंटरनेट ये है कि अगर स्लो हो। इनको कोई मसला हो तो दे शुड ऑफ देयर VPN। हाँ, क्योंकि ना वीपीएन यूज़ करने से इंटरनेट की स्पीड हमेशा स्लो होती है। तो अगर इस तरह का हम्म। इशू आ रहा है, आपकी पीडीएफ और नहीं वैसे चल आयशा, रही मैं है। खुद भी VPN ऑफ करती हूँ जब भी मुझे गूगल यूज करना हो ना, वरना वो नहीं होता हाँ, हुआ, चलती नहीं है वेब क्योंकि ना कोई भी। अक्सर सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाते हैं और रीजन का इशू हम्म। भी आ जाता है कि कभी आप कहीं पे लॉगिन हो रहे हैं और कहीं पे लॉगिन हो रहे हैं। हम्म। तो मेक क्योंकि श्योर यहाँ आपने जब लाइक कोर्स के लिए कोई वीडियो देखनी है तो VPN का बंद करना है, ठीक है, ताकि स्मूथ चले ये वीडियो। यहाँ से आप स्पीड को अप कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, 2x तक। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है। 2x तक अगर आप टू करते एक्स हैं पे तो समझ नहीं आती। नहीं, 2x पे तब समझ आती है जब पहले 1x पे सुनी हुई हो। 2x बहुत ज़्यादा मैंने हो जाता है वो। मतलब हम्म। मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी 2x तक सुन सकता है। और यहाँ से वैसे आप जो वैसे है वो वो सुन स्पीड सकता है आयशा, अगर लाइक पहले सुनी हुई है ना तो फिर 2x पे समझ आती है। अच्छा, ओके। एनीवे, सो आयशा टोल्ड यू कि अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, वो सिर्फ यूट्यूब पे पॉसिबल होता है। तो यहाँ से फिर आप स्पीड कर सकते हैं। मतलब 1 मतलब सही चल रही है नॉर्मल, 1.5 थोड़ा ज्यादा तेज चलेगी और 2x पे और ज्यादा तेज और 4 पे उससे ज्यादा तेज। तो अगर आपने तेज सुननी है तो आप उसको 1.5 पे कर लें। एंड फर्स्ट टाइम मैं यही कहूंगी कि आप 1x पे ही सुने। अगर आपने दोबारा सुननी है तो 1.5 या 2x पे सुने, ठीक है। चले नेक्स्ट। स्टूडेंट को एक इशू और आता है, वो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड का। अगर आप हम्म। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो वीडियोस लेक्चर वीडियोस हैं ना, वो रिकमेंडेड हैं कि वो आप
लैपटॉप पे ही देखें, क्योंकि स्क्रीन बड़ी लैपटॉप होती पे है, देखना। क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है तो ईजी होता है। यहाँ पे 4 बटन्स होते हैं, अप डाउन राइट और लेफ्ट का एरो बटन होता है हर लैपटॉप में। तो जो राइट और लेफ्ट का बटन होता है वो एज अ बैकवर्ड और फॉरवर्ड काम करता है। ओह आई गॉट इट, ये मेरे कीबोर्ड पे है, अप और डाउन का और राइट और लेफ्ट का। तो आप बोल हाँ, रहे हो राइट और लेफ्ट ये यहाँ पे तक भी कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये गुड। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। तो इनफर्टिलिटी ये जो है देखें, ये आगे जा रहा है। आप लैपटॉप से कर रही हो? जी हाँ, ये मैं ना लैपटॉप से ना हम्म। फॉरवर्ड कर रही हूँ। देखिए यहाँ नीचे आप चलिए, प्रोग्रेस वैसे ये बार बात मुझे नहीं देखेंगे ना पता थी आयशा। ओके, You made मैं my life आपको easy. ना पीडीएफ भी ऑन करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा। पीडीएफ्स भी हैं यहाँ पे। ये फर्टिलिटी की ई बुक यहाँ पे अपलोड है। अच्छा, आप लोगों को नहीं परेशान नहीं होना सब फर्टिलिटी? हमने अभी नहीं किया, ये सिर्फ हमने एक टेस्ट मॉड्यूल अपलोड किया है, दैट्स इट। आप फटल इन्फेक्शन से स्टार्ट करोगे सब। अक्सर पीडीएफ जो है वो वीपीएन पे कभी ऑन होती ही नहीं है। आल फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि वीडियो ओपन हो जाती है लेकिन पीडीएफ नहीं ओपन होती। तो वो होती ही बहुत नहीं ज़्यादा है। मसला करती है। तो ये बेहतर आइडिया है ना, जब आपने लाइक सुनना है तो व्हाई टू ओपन सो मेनी विंडोज एंड वीपीएन एंड थिंग्स। आप अपनी स्पीड को मैक्सिमम यूज करो ना कोर्स के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, और ऑफ कर दो वीपीएन बराए मेहरबानी। चले, तो ये सब फर्टिलिटी की ना ई बुक है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। इसी तरह मेटरनल मेडिसिन की बुक अपलोड हो गई आयशा? नहीं, वो अभी अपलोड नहीं, वो अपलोड करनी है अभी। ओके, रात तक इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके, तो इस ई बुक को हम करें दोबारा से? मुझे थोड़ा सा जानना था कि अगर हमें स्पेसिफिक ये जानना हो कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, तो शुरू में एक कंटेंट लिस्ट है, वो दिखा दें। ये ना दरअसल पीडीएफ ना काफ़ी इसके पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये थोड़ा ना टाइम लेगी लोड होने में। थोड़ा आप वेट कर लें, ये ओके, लोड हो जाए। बस थोड़ा सा आपको गाइड करना है हाउ यू कैन यूज वेबसाइट एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं है सेशन में आया, बस ये हो रही है अपलोड। यहाँ मुझे बड़ा इंटरनेट टाइम, जो है ना वो हाँ थोड़ा-सा ना स्लो भी है, कोई मैं बात। आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे देखिए पेजेस जो है ना वो 230 हैं, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लिया है। अब ये सारी जो है वो लोड हो गई है। अब ये वन बाय वन जो है लोड हो जाएगी। यहाँ से ऊपर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना जंप हम कर सकते हैं। अच्छा, हमें पहले वो दिखा दें कंटेंट लिस्ट के सारे टॉपिक्स, जैसे हमने पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना है तो कैसे हम कर सकते हैं। तो आप शुरू में ओके। चली जाएं, जीरो करते हैं इसको। ओके, 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 ओके। पीडीएफ की आप बात कर रही हैं ना? सॉरी, मैं दोबारा ओपन करती हूँ। अब ये देखिए, ये दोबारा जो है पहले लोड हो चुकी थी, इसलिए अब इसने इतना टाइम नहीं लगाया है। चलिए, अब इसका जीरो पेज है। अब ये देखें, यहाँ होल्ड ऑन कर लो आयशा। ओके, सो स्टूडेंट्स सी, अगर आपने लाइक I09 से पढ़ना है तो 106 पे जाना है ना, या फिर अगर आपने OHSS की जीटीजी पढ़नी है तो आपको 196 पे जाना है। तो आप ऊपर यहाँ 196 लिखते हैं। आयशा 196 लिखना। 196। तो ये देखें, आप OHS की जीटीजी पे आ गए डायरेक्टली, मतलब आपको पूरी बुक स्क्रॉल भी नहीं करनी पड़ी। पूजा, मैं अभी आंसर और करती हूँ आपकी बात यहाँ का। से भी आप सर्च वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन भी है और अप डाउन भी यहाँ से कर सकते हैं। कंटेंट्स शुरू में जीरो पेज पे ही ना आप, जैसे ही आपको टाइटल मिलेगा उसके बाद कंटेंट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? जैसे फर्टिलिटी की, मेडिकल मेडिसिन की, किसी भी मेरी कोई भी बुक के शुरू में लिखा होगा कि ये टॉपिक्स हैं इसकी और ये इन पेज पे है। तो आप पेज पे जाओगे डायरेक्टली, आपको पेज नंबर लिखो, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है? ओके, तो आइए दोबारा वेबसाइट पे जाएं। तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट से
मॉड्यूल वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, VPN बंद करके, और उनके सारे आपको रिटर्न समरीज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा लेट्स ये सारी ई बुक, जितनी ई बुक्स आएंगी वो सारी इधर मिलेंगी आपको, ठीक है। जो टॉपिक चल रहा है, जैसे आज आपका चिकन पॉक्स था ना, तो ये इधर आ गया, चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी, ये 2024 की गाइडलाइन। आयशा, वैसे आपने इसको ना मेटरनल मेडिसिन में नहीं रखना, वैसे है तो मेटरनल मेडिसिन का ही, आपने सही रखा है, ओके लेकिन मैंने ना सारे इन्फेक्शन सेपरेट किए हैं, ताकि बच्चे सारे इन्फेक्शन साथ ही करें, इनको एंटीबायोटिक भूल जाती है बाद में ना, ओके, इनका तो मैं आपको ना बता सेपरेट देती सेपरेट हूँ। हाँ, मॉड्यूल बन जाएगा। वैसे है ये मेटरनल मेडिसिन का टॉपिक, आई नो, लेकिन आई मेड इट सेपरेट, ऑल इन्फेक्शन इन गायनियोप्स ना। तो जो इन्फेक्शन फीटल का है वो भी इन्फेक्शन में, जो मैटरनल है वो भी इन्फेक्शन में, जो सेक्सुअल है वो भी इन्फेक्शन में, इवन यूरोगाइनी में से यूटीआई निकाल के भी मैंने इधर डाल देंगे, बिकॉज मुझे पता है कि बाद में हर एंटीबायोटिक को ना एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके भूल जाए, तो एक साथ करेंगे तो उनको याद रहेगा। कंपैरिजन इज ऑलवेज गुड गर्ल्स। अच्छा, तो यहाँ सारी बुक्स मिल गई। अच्छा, इसके बाद हमने ऐड करने हैं आपके मॉक टेस्ट। जैसे आपका फीटल इन्फेक्शन खत्म होगा ना, तो आपका एक मॉक आ जाएगा, तो वो मॉक आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे, जैसे एग्जाम में करते हो वैसे ही, जैसे IIM में क्वेश्चन चल रहे थे वैसे ही, ठीक है। तो दिस इज द वे यू विल यूज दिस वेबसाइट, राइट। तो 3 मेन सेगमेंट्स हैं, मॉड्यूल वाइज लेक्चर्स, मॉड्यूल वाइज ई बुक्स, और आपके मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, राइट। कोई कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ भी नहीं है इसमें। तो थैंक यू आयशा फॉर गाइडिंग अस। ओके। स्टूडेंट्स को ना काफ़ी इशू हो रहा है, वो ये बात कर रहे हैं कि वाई वी आर यूजिंग वेबसाइट। तो मुझे लगता है कि वेबसाइट ना ज़्यादा इजी है, यहाँ पे पीडीएफ्स भी हैं, क्विज़ेस भी अवेलेबल हैं, तो मॉड्यूल यूट्यूब पे वाइज सब। कोई ये पढ़ ही नहीं सकते भी, हाँ, अब हम्म, देखिए उन्होंने एक दफा लेक्चर और सुन लिया, ये बार बार तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे ना यूट्यूब से, उनको वो पढ़ना पड़ेगा, वो ई बुक से पढ़ेंगे, बिल्कुल और क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वो भी इधर से करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब इज नॉट फॉर स्टडी, आपकी ये वेबसाइट है फॉर डेडिकेटेड, इसका जो सोल पर्पस है वो है, तो सारे एस्पेक्ट्स पूरे करती है टीचिंग के। चलें, सो यस, तो ये वेबसाइट टूर हो गया आपका, राइट। चलो, ओके। आयशा, कुछ कैंडिडेट्स ये भी कह रहे थे कि वो लॉग आउट हो रहे हैं बार बार, वो उसका क्या रीजन था? लॉगआउट लॉगआउट का मैं बताती हूँ। लॉगआउट तभी होता है जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे आपका अकाउंट लॉगिन होता है, अदरवाइज वो कभी भी अकाउंट जो है वो लॉगआउट नहीं होता है। तो तो मेक आप श्योर प्लीज़ आप मेक अपना श्योर कोई करें आपका अकाउंट आप अपना मिस यूज ना हो, कोई आपके फ्रेंड आपसे एक्सेस कर रही होगी किसी और डिवाइस से, तो फिर आप लॉग आउट हो जाओगे। तो मेक श्योर कि आपका सिक्योर हो पासवर्ड और जीमेल, और किसी को ना पता हो, ताकि आप एटलीस्ट बार बार लॉग आउट ना हो। और पता है, जब आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हो हमें भी पता चल जाता है। अभी तो खैर हमने ऐड नहीं किया कि 3 टाइम्स डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट IP एड्रेस हैं, तो हम मेंबर कोर्स की मेंबरशिप ब्लॉक नहीं कर रहे, but better not to do it, because you buy this course for yourself, not for the whole group of your friends. So if they want to join us, request them if they should join them by their own name, ठीक है, separately. अच्छा, पूजा इज आस्किंग मैम, मुझे लेक्चर की और BCQs की टाइमिंग एक बार बता दें डेली। अच्छा पूजा, एक्चुअली जो 50% चीजें हैं ना, वो तो प्री रिकॉर्डेड मेरे पास होती हैं, वो आराम से अपलोड हो जाती हैं दोपहर तक। कुछ चीजें जैसे अभी 2024 की सारी मुझे दोबारा से करनी पड़ी हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपडेट तो नहीं हुए, लेकिन पेपर में जैसे पूछा गया उसके मुताबिक उनको दोबारा बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा डिले हो सकता है, बिकॉज आई यूजली रिकॉर्ड इन मॉर्निंग, और वो फिर अपलोडिंग में टाइम लेती है, तो फिर वो नाइट तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज द टाइमिंग रिलेटेड डिटेल्स। मैक्सिमम यू विल एक्सेस लेक्चर्स ऑन वेबसाइट बिफोर इवनिंग। अगर बिफोर इवनिंग नहीं होते तो वो कुछ ना कुछ मैंने उनमें अपडेट किया है, और वो फिर टिल नाइट, इवन समटाइम लेट नाइट, ठीक है। अच्छा, जो बेसिक यूज है वो डेली हम 5 PM पे डिस्कस करते हैं मॉड्यूल वाइज, ठीक। एनी क्वायरी? नो। तो ये वेबसाइट टूर हो गया। तो सबसे पहले आपने मैडम टाइटल की, हाँ थैंक यू, ये लिखना है, उसके बाद अपना यूजर नेम लिखना है,
रिकॉर्ड कहाँ पे? वेबसाइट पे ना, वेबसाइट पे सारा कोर्स वेबसाइट पे। ये वेबसाइट एड्रेस है, आपने यूजर नेम जो आपने हमें दिया है, जो मतलब आपकी जीमेल, और जो हमने आपको पासवर्ड दिया है वो लगाना है। आप इसको चेंज कर सकते हैं फॉरगेट में जाके ना, वो आपके ईमेल पे खुद ही आ जाएगा। ओके, तो ये वेबसाइट एंटर की, जब आपने लॉग इन किया तो फिर आपने FCPS 2 रेगुलर अगस्त 2020-25 कोर्स पे जाना है। यू विल एक्सेस लेक्चर, वीडियोस, ई बुक्स, मॉक, एनीथिंग। टेलीग्राम पे आपने 3 मेन चैनल्स ज्वाइन करने। एक तो S0 है जो आपका डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें कोई भी क्वेरी है ना वो ऑल आर हियर ना, यू कैन टाइप मी, आयशा, ई स्पोर्ट, नबीरा, एवरीवन। फिर आपके कुछ चैनल्स हैं, ठीक है। एक तो चैनल स्टडी चैनल है, जिसपे आपको डेली जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम, उसके फ्लैश कार्ड, समरीज, क्वेश्चंस, और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। दिस इज मैंडेट। स्टडी चैनल आप रोज देखेंगे, सो वो उठते ही जो पहला काम करना है वो स्टडी चैनल देखना है। फिर 5 PM आपने MRCG2 प्रैक्टिस बुक्स ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। आप पहले ही उसमें ज्वाइन हो, मतलब उसको फॉलो कर लेना है। उसमें फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं और आंसर्स आ रहे हैं, वो पढ़ते रहो। अगर आपने अपनी की लिखनी है तो उसके साथ जो लिंक ग्रुप है उसमें आप यू नो डिस्कशन कर सकते हो कि मैडम ये क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्कशन नहीं करना चाहते और ना ही सुनना चाहते, जस्ट फॉलो द क्यू बैंक चैनल, ठीक है। सो ये चीजें आपने, वंस यू विल ज्वाइन द कोर्स, ऑब्वियसली यू आर इन कोर्स, तो ये आपने इस तरह फॉलो करना है। बाकी सारे जो एक्सक्लूसिव कोर्स फीचर्स हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो अभी आपने देखी है। बाकी कुछ टिप्स हैं कि रिवाइज करें हर टॉपिक्स को, एटलीस्ट 15 मिनट्स का कट ऑफ लगा दें। अब वो आपने 2 मिनट की जो जो समरी बनाई हुई है वॉइस नोट, वो अपने 15 मिनट के बाद, 15 दिन के बाद ना सुन लेनी है, क्योंकि जो हमारे मेमोरी सर्किट्स है ना वो इसी तरह से ऑगमेंट होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है। और प्लीज मल्टीटास्किंग नहीं करें। मल्टीपल कोर्सेज, आप कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लो बस, और फिर उस पर एतबार करो। ये जो बहुत सारे कोर्सेज है ना, दे आर टाइम किलिंग। आप प्रोडक्टिव भी नहीं रहते, बायस्ड हो जाते हो, दिल छोड़ बैठते हो इतनी सारी चीजें देख के। डोंट डू दिस। कोई अब अपने 5-6 महीने आपने लाइक, आपका ये हमारे साथ सफर होगा टिल योर अगस्त एग्जाम, तो मेक श्योर कि आप इसी कोर्स को टेलीग्राम पे पिन करना। टेलीग्राम पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आपको टेलीग्राम को स्मार्टली भी यूज कर सकते हैं। लाइक उस पर एक फोल्डर बना लें कि मेरे कोर्स के 3 चैनल हैं, और बस मैंने ये फोल्डर ओपन करना है रोज, और मैंने बहुत सारी चीजें, डिस्कशंस नहीं देखनी, ठीक है। और या फिर उन्हीं चैनल्स को 3 आप पिंड कर सकते हो, वो टॉप पे रहेंगी, आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। इससे आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी लाइफ में, और हमारा जो कॉग्निटिव लोड है ना वो भी कम हो जाएगा। वरना हम साइलेंटली बहुत सारी इंफॉर्मेशन आंखों से गुजर रही होती है, और वो हमारे माइंड पे ऐसे ही ग्रे एरिया को यू नो कर रही होती है यूज। सारा ग्रे एरिया जो है ना अपने माइंड का, आपने सिर्फ कोर्स पे लगाना है, सिर्फ कोर्स पे, ठीक है। कोई स्टडी पार्टनर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ ना आपका स्टडी पार्टनर, ठीक है। और बाकी डेली स्मॉल स्टेप्स एंड रिजल्ट्स विल बी क्विक। ओके, जो अभी तो खैर FCPS का पेपर हुआ है, अब रिजल्ट आएगा। जो दोबारा एग्जाम देना चाहेंगे उनके लिए मैं एक अलग से सेशन लूंगी कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए। विल बी वंस रिजल्ट विल कम, और मेरा, मुझे लगता है अल्लाह अदा करे कि किसी का भी रही, ऑल विल बी सक्सेसफुल। सो नाउ नाउ वैल्यूएट योरसेल्फ। पार्ट 2 का आपके बारे में मशहूर बहुत है, ये पहली टर्म में पास नहीं होता, लेकिन ये जितनी मैंने आपको टिप्स दी है ना, ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। और इफ यू विल फॉलो देम, कोई रोक ही नहीं सकता आपको ये एग्जाम आपका फेल हो, मतलब। और फिर पास होगा कौन? कौन पास होगा? आप रोज लाइक आप लेक्चर पर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, हर 15 दिन के बाद उसको रिवाइज कर रहे हो, मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, उस टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस बुक में वो सॉल्व कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, सीख रहे हो, इतना कुछ तो आप कर रहे हो। तो फिर क्या, कैसे कुछ डाउट ही नहीं है इसमें, कुछ आप ये एग्जाम आपका ना हो, ठीक है। सो अब ये रिकॉर्डिंग जाएगी सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए इसके मान को ज्वाइन करके इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक जिनका आई थिंक परसों एग्जाम था, उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा है, ठीक है, आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीला है और मैंने डॉक्टर बुरा के साथ
स्टोरी कौन आया है यूट्यूब पर और ये मेरा बहुत अच्छा फैसला था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत अच्छा कोर्स सिलेक्ट किया था क्योंकि डॉक्टर मीरा की लेक्चर्स सुपर एक्सीलेंट है और बोझ भी नहीं ज्यादा डालती और आपको ये अपने साथ भी कर सकते हैं। डॉक्टर मीरा के डेली लेक्चर्स होते हैं तो आपको बहुत आसानी से डेली लेक्चर्स और अगर आप आपको सब पता आप अभी बच्चा और आसान समझ जाए क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट होता है और वो जो है तो आपको लॉन्ग दोबारा तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो डॉक्टर मेरा ने बताया कि आप ये बेसिक्स से स्टार्ट करें अगर समझ नहीं आ रहा तो बेसिक्स पढ़ें जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गई लेबर हो गया नॉर्मल लेबर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये जब मैंने बेसिक चीजें पढ़ी तो मेरे लिए लेक्चर बहुत ज्यादा आसान हो गया डॉक्टर हीरा साथ साथ गाइड करती है हर एक को अपने साथ लेकर चलती है एक को और आपको जो है अच्छा सो मैनी मोर थिंग्स ना जो कि मुझे लगता है कि अब टाइम बहुत लग जाएगा तो यू कैन यूर सेल्फ चेक दीज ऑन आवर पेजेस कि जस्ट मैंने अभी कुछ दिनों पहले हाँ कुछ दिनों पहले मैंने ना जब कोर्स कंप्लीट हो रहा था तो आई फॉर आइडिया कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस तो आई रिक्वेस्ट माय कोर्स स्टूडेंट्स के इस पे कमेंट करें कि उनका फरवरी 2025 का जर्नी जो था थ्योरी क्रैश कोर्स का कैसा गया ना सो ये कोई आई थिंक 165 कमेंट्स है ना अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं है नथिंग लाइक दैट बिल्कुल जेन्युइन से आप देख सकते हैं लाइक डॉक्टर सादिया डॉक्टर जहरा आयशा मावरा सभी फरीहा राबिया समर एवरीवन इज सेइंग के दे फॉलोड द कोर्स एंड उनकी लाइफ इजी रही है इससे तो टेक होम मैसेज ये है कि आपने ना डाइवर्ट नहीं होना इधर उधर नहीं जाना आपने ऑनेस्टली इन चीजों को फॉलो करना है एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट आप कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं मैंने म्यूट नहीं किया हुआ डॉक्टर हीरा मुझे पूछना था कि एमसीक्यू जैसे आप कह रही हैं कि स्टडी ग्रुप में मतलब क्यू बैंक वाला जो ग्रुप है उसमें आप अपलोड करती हैं तो हमें एमसीक्यूज की बुक्स जो थी एमआरसीओजी की बुक्स अलहदा से करने की मत ही जरूरत नहीं है मत ही खरीदो प्लीज अब सॉरी कौन पढ़ता है राइट मैंने कहा मत ही खरीदो क्योंकि पता है क्या होगा उन बुक्स से सही एक फेटल इन्फेक्शन पे है चैप्टर एक ऑन्कोलॉजी पे है आपको कोई 15 किताबें रोज निकालनी पड़ेंगी और उसमें से फेटल इन्फेक्शन ढूंढना पड़ेगा जबकि हम लोगों ने उन 15 बुक से फेटल सही सही इन्फेक्शन पहले ही सेपरेट कर लिया तो अब मैंने आपको बोला ना स्मार्ट अप्रोच करें यूज प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल ये नहीं है कि सही इतनी आप डंकी एफर्ट करें तो बस चलिए आप ये थैंक यू करें इसी को इस बैंक को फॉलो थैंक यू हेलो मैम जी डेली तो आप जूम पे क्लासेस नहीं लेते हैं ये सिर्फ आप डेमो क्लासेस लेते आपको मैंने बोला ना मैक्सिमम लेक्चर्स ना प्री रिकॉर्डेड हैं जूम पे भी होते हैं वंस यू आर आई विल मेक श्योर कि आफ्टर कंप्लीटिंग यूर एवरी मॉड्यूल एक इंटरेक्टिव सेशन भी हो ताकि उस मॉड्यूल से जो रिलेटेड आपकी क्वायरीज है ना वो हम इंटरेक्शन में कवर कर लें इन सेशन का नाम होगा असेसमेंट सेशन या जो टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो हम इंटरेक्टिव रखेंगे बाकी मैक्सिमम विल बी रिकॉर्डेड और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सूट भी यही करता है मतलब मुझे मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि मैडम रिकॉर्डिंग भेजते हैं वी आर बिजी
और रिकॉर्डिंग में ना एक बेनिफिट पता क्या होता है, आप डबल स्पीड पे सुन सकते हो। रिकॉर्ड जब लाइव चल रहा है ना, तो आपको बाउंड होना पड़ता है, वो 2-3 घंटे बैठना पड़ता है, स्पीड भी नहीं ज्यादा कर सकते। तो रिकॉर्डिंग सुनने में मुझे ज्यादा ईज लगती है स्टूडेंट्स के। रिकॉर्डिंग वाले चाहिए अपने टाइम पे। अपने टाइम पे आप कर सकते हो ना, रात को, सुबह इवनिंग ऑफ है या मॉर्निंग ऑफ है या नाइट ऑफ है। और कुछ आप कहना चाहें? मेरी तरफ से जो गाइड सेशन है वो मैंने ट्राई किया हर चीज ऐड करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज मिस हो गई है तो आप पूछ लें। फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो ई बुक पे आएंगे या टेलीग्राम में? फ्लैश कार्ड सारे ई बुक में, और वो पूरी की पूरी ई बुक आपके पास है वेबसाइट पे, ठीक है। क्योंकि फ्लैश कार्ड को ढूंढना भी प्रोडक्टिव नहीं है, इसलिए मैंने सब असेंबल करके ना आपकी ई बुक में डाल दिया, और आप आराम से वेबसाइट पर उनको देख सकते हैं। अच्छा मैम एक बात फिर और भी पूछनी थी, फिर जैसे भी आपने मुझे फिर भी फ्लैश कार्ड बताया स्टडी चैनल पे इसके है। बारे में, तो ये सिर्फ स्टडी नहीं नहीं, फिर चैनल भी और फ्लैश सिर्फ कार्ड ये स्टडी जो चैनल पे है। हम्म। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे टेलीग्राम पे सिर्फ ये दो ही जो है ना इम्पोर्टेंट ग्रुप है ना, जैसे हमारा सीओजी बुक हो गया, वीसीपीज वाला, और स्टडी चैनल जिसपे आप समरी बस इसकी। बाकी जो जो आपकी जो स्कूल वाला है वो तो सिर्फ इसके लिए कोई क्वेरी हो बच्चे को तो वो वहाँ पे शेयर कर। हाँ बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आपकी कोई पर्सनल क्वायरी है, स्टडी चैनल पे सारी अपडेट्स हैं, और जो क्यू बैंक ग्रुप है टेक चैनल, उस पे सारे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस हैं, और वेबसाइट पे सारे लेक्चर भी हैं। ये 165 कोई टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन अब मुझसे टाइम लग रहा है इनको करने में, तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत सारी इससे आपको ना इंस्पिरेशन भी मिलेगी, ठीक है। ट्रू वैल्यू ऑफ योर मनी। ओके, और ये 2 वीक्स बिफोर ही है, लाइक अभी जस्ट हमने अपने कोर्सेज एंड ही किए हैं ना, परसों तो पेपर था। तो आई एम हैप्पी एंड प्राउड टीचर्स कि एफर्ट की, और आप लोगों को वो अच्छी भी लगी, और आई विल प्रे फॉर योर रिजल्ट्स एज वेल। ओके, नाहिला, नाहिला आपका नाम नाहिला ही है या गलती से नाहिला रख दिया? मैंने कभी सुना नहीं। हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स एंड समरी बुक्स। अच्छा, हार्ड कॉपी, वैसे ट्रूली मैं बताऊं, मुझे तो हार्ड कॉपी अच्छी लगती थी जब मैं पढ़ती थी, मुझे वेबसाइट से पढ़ना इतना कभी अट्रैक्ट नहीं किया, तो मैं बुक्स लाइक पर्सन थी। आप ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट बोल लो, अब तो सब आप लोगों के पीडीएफ होते हैं मोबाइल में, आईपैड पे, और क्या आपके लैपटॉप में। मैं जिस जमाने की हूँ, तो हम लोग लाइक बुक से पढ़ते थे, तो अपने जैसे लोगों के लिए मैंने बुक्स की पॉसिबिलिटी भी रखी है कि अगर आप वेबसाइट से नहीं पढ़ना चाहते तो इन बुक्स की हार्ड कॉपी भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यार ये वेबसाइट भी अच्छी है, लाइक उस पे वो थोड़े कलरफुल होते हैं कार्ड्स, अच्छा लगता है, और वाई टू वेस्ट मनी, वो बुक्स ऑब्वियसली वो हार्ड कॉपी एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ लोगों को होता है वो वेबसाइट पे इतना देख नहीं सकते, माइग्रेन इश्यूज होते हैं, तो फिर आप हार्ड कॉपी इस्तेमाल करते हैं, या आपने अपनी हार्ड कॉपी पे साइड पे कुछ नोट्स रखने हैं, हाईलाइट करने हैं, तो वो भी अच्छी ऑप्शन है, तो हार्ड कॉपी की भी ऑप्शन है। नहीं, सपरेटली तो बस एक टेस्ट था। आज आपको मेटल मेडिसिन की बुक मिल जाएगी, और 2-3 दिनों में आपको फुटर इन्फेक्शन की मिल जाएगी, और सेक्सुअल इन्फेक्शन की मिल जाएगी, ठीक है। चलो, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। ये अभी भी कुछ बच गया? ओके, चलिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका।
चलो ओके ओके। एमसीक्यू साथ साथ करने हैं सायरा, ठीक है। रोज 5 PM हम एमसीक्यूज करते हैं, 30 के करीब रोज, वो आपने करनी है। और अगर आप मिस कर देते हो 5 PM पे तो रात को पढ़ लेना फिर चैनल पे जाके ना क्विकली। मैम ये बीसीक्यूज आप जो डेली करवाती हैं वो जो आप डेली बेसिस पे मॉड्यूल बेचती हैं अपने वो वेबसाइट पे, उसी टॉपिक के होते हैं ना डेली बीसीक्यूज, हाँ डेली बेसिस पे या उसी पे रैंडमली होते टॉपिक हैं? तो नहीं होते। जैसे हमने नो तो नो नो, वेरिसिला किया था ना, चिकन पॉक्स, आज हेपेटाइटिस बी वगैरह, उसके भी बीसीक्यू साथ में थे। पूजा मॉड्यूल वाइज होते हैं, टॉपिक वाइज आपके स्टडी चैनल पे होते हैं, ठीक है। जो M2 बुक्स का क्यू बैंक चैनल है ना, जो आपने डेली 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, वो मॉड्यूल वाइज है, मतलब फिटल इन्फेक्शन के सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन टॉपिक वाइज भी करने हैं, जैसे चिकन बॉक्स करने हैं तो वो आपके स्टडी चैनल पे, ठीक है। मैम टॉपिक वाइज जैसे इस हेडेक इन प्रेगनेंसी का था और herpes था, तो चिकन पॉक्स था, तो चिकन पॉक्स का लेक्चर था, लेकिन हेडेक हमें उसमें से ही चैनल में से ही करना था, ऐसा ना? हाँ देखो, जब हेडेक का मैंने कराया तो मैंने सारे क्वेश्चन सारे चैनल पे उस पर करा दिए अपने लेक्चर में ना, तो इसलिए उसका स्टडी चैनल पे कोई क्विज नहीं आया, ठीक है। जी लेकिन आइडिया ये है कि टॉपिक वाइज क्विज हैं, either with lectures or separately on study channel, ठीक है। और दूसरा मॉड्यूल वाइज है, जो आप अपने क्यू बैंक चैनल पे करें, क्योंकि सम स्टूडेंट्स से कि हमने अभी तो पढ़ा नहीं HIV, तो ये क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं भी किया ना तो आप उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, आपको गलत की लिख दो, आप गलत करने से आपको वो याद तो रहेगा ना। मैम ये कहाँ पे मिलेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज? टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो लाइक अगर आपने चिकन पॉक्स सुना है ना, उसके एंड पे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ वो कहाँ, कौन से ग्रुप आपने में? हेडेक, वो वेबसाइट पे मिलेंगे आपको, लेक्चर के फौरन बाद ही क्वेश्चन। लेकिन अच्छा इसके अलावा एड ऑन क्वेश्चन आपके स्टडी चैनल पे हैं। अच्छा, तो मैम जैसे वेबसाइट पे कल, मुझे तो शो नहीं हो रहे कोई एमसीक्यूज। अभी अभी अपलोड नहीं हुए अच्छा सेपरेटली, लेकिन लेक्चर आप सुनोगे, जैसे अगर आपने हेडेक का कल लेक्चर सुना है, उसके एंड पे 13 क्वेश्चन हैं, जो मैं बता हाँ रही हूँ आपको कि ये स्टेटमेंट है, पासवर्ड है और ये की है, ठीक है। जी 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 जी। मैम मेरे ख्याल में वेबसाइट पे अभी तक कोई भी एमसीक्यूज अपलोड हुए नहीं है पिछले के किसी भी टॉपिक के। अभी हमने फिटल इन्फेक्शन से स्टार्ट किया है, राइट। वंस यू विल कंप्लीट फिटल इन्फेक्शन, तो उसका एक मॉक आएगा आपका असेसमेंट, कि आपको कितना आता है फिटल इन्फेक्शन, और प्रोबेबली दे ऑल विल बी सही। योर रिकॉर्ड। और मैम मैटरनल मेडिसिन के? मैटरनल मेडिसिन आई विल रिपीट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैटरनल मेडिसिन में नहीं थे एक्टिव ना, वो प्री कोर्स एक्टिविटी थी, हाँ हाँ इसलिए हाँ इट विल बी रिपीटेड। रिपीट होने जी जी चाहिए। जी जी। मैम तो ये ओके मॉक तो टेस्ट आप आप कहाँ शेयर करेंगी? वेबसाइट ओके पे, ओके मैम, एंड थैंक यू। एंड आयशा विल अपडेट यू कि ये मॉक आप आ गया। लेकिन मॉक तब आएगा जब आपके सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, मतलब मॉक का मतलब ये है कि आपका ठीक है। एग्जाम आएगा सारे इन्फेक्शन पे, ठीक है। जी 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 तो जी क्वेश्चन जी, हम थैंक कैसे यू। कैसे कर रहे हैं, सुन लो। क्वेश्चन हम रोज 5 PM कर रहे हैं मॉड्यूल वाइज, ठीक है। स्टडी चैनल पे कर लेते हैं ओकेजनली उन टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट बहुत हैं, वरना लेक्चर जो आप रोज सुनते हो वेबसाइट पे, उसके फौरन बाद एक क्वेश्चन होता है जो मैं खुद सॉल्व कराती हूँ। तो टॉपिक वाइज तो आपके हो ही रहे हैं, एक्चुअली 5 PM पे आप मॉड्यूल वाइज भी कर रहे हैं फ्रॉम योर ऑल एमआरसीपी बुक्स, ठीक है। आप कोर्स ऐसे से फॉलो करोगे तो आपको समझ आती रहेगी। इट विल टेक 1 or 2 days टू बी फेमिलियर। चलो, थैंक यू वेरी मच।